बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, ज़िला रावलपिंडी की तहसील टैक्सला में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिस वाक़ये के बाद पूरा इलाका, पूरा अहले महल्ला वो सारे सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि अल्लाह ताला ने एक इस बच्चे की जान बचा ली। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल है और वो अब नॉर्मल है, ये रावलपिंडी के टैक्सला का रहने वाला है और वहीं इसके घर के करीब एक नदी है। वहीं नदी में ये तकरीबन 25 से 27 घंटे तक ये उस पानी में डूबा रहा, वहीं पर रहा, मगर अल्लाह ताला ने इसको जिंदा बचा लिया। नाज़रीन, वाक़या की तफसील ये है कि ये लड़का जिसका वालिद दुबई और इसका दादा भी दुबई रहते हैं, मगर जो इसके बाकी घर वाले हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। ये बच्चा तकरीबन दोपहर के वक्त वो घर से निकला और तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद जब घर वापस ना आया तो घर वालों को टेंशन होने लगी, परेशानी होने लगी। वो तशवीश में मुब्तला हो गए कि बच्चा कहाँ पर गया, और बच्चा है भी ऊपर से अब नॉर्मल। पूरा इलाका उस बच्चे से मोहब्बत करता था, पूरे इलाके के लोग उससे मिलते थे क्योंकि वो एक इब्नॉर्मल बच्चा था। बच्चों से तो वैसे ही मोहब्बत होती है, प्यार होती है, मगर ये एक इब्नॉर्मल बच्चा था, इसलिए सब की उसके साथ हमदर्दी और उसके साथ दिली मोहब्बत थी। तो जब वो बच्चा गुम हुआ तो घर वालों ने तलाश करना शुरू किया। उस तलाश में फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के बाकी लोग भी शामिल होना शुरू हो गए और फिर रात गुजर गई, तकरीबन 2 बज गए और उस बच्चे की तलाश जारी रही, मगर उसका कोई पता ना चला। और उसके वालिदैन, मतलब उसके बच्चे के वालिद और बच्चे के दादा, उन्होंने फैसला किया दुबई से पाकिस्तान आने का। उन्होंने अपनी फ़्लाइट बुक करवा ली। 2 बजे वो वहाँ से बैठना था उन्होंने और तकरीबन 4 बजे 5 बजे उन्होंने पाकिस्तान पहुंच जाना था, दुबई से पाकिस्तान। जब वो दुबई से पाकिस्तान के लिए दुबई में एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठे तो किसी ने ख्याल किया कि सीसीटीवी कैमरा घर के करीब लगा हुआ है, वहां पर देखा जाए। जब उस कैमरे में देखा गया तो देखा गया उस कैमरे में कि बच्चा नदी की तरफ गया है। तो फिर उन्होंने तसल्ली कर ली कि बच्चा नदी की तरफ गया है तो अब उसकी मौत यकीनी है, अब उसकी लाश ही मिलेगी, उसका जिस्म ही मिलेगा, उसकी डेड बॉडी ही मिलेगी। तो फिर बाकी लोगों के साथ उन्होंने रेस्क्यू 1122 को भी कॉल की। रेस्क्यू के लोग भी वहां पर पहुंच गए। तो फिर रेस्क्यू की टीम के साथ मिलकर अहले महल्ला ने उस बच्चे की डेड बॉडी को तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश के दौरान ही एक अहले महल्ला, एक वहां के रहायशी ने की नज़र पड़ी कि उसको चश्मा नज़र आया जो बच्चा लगाता था। वो चश्मा उसको दूर से देखा तो वो चश्मा था, तो जब करीब गए तो वो बच्चा था। उसका मुंह थोड़ा सा पानी से बाहर था। वो नदी बहुत गहरी थी। नदी गहरी होने की वजह से उस बच्चे के बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और तकरीबन टाइम भी 25 से 27 घंटे गुजर चुके थे, इसलिए कोई भी इस उम्मीद में नहीं था कि बच्चा जिंदा वापस आएगा। वो बच्चे की डेड बॉडी ही तलाश कर रहे थे कि उनको जो अंदाज़ा था कि अब तक जितना टाइम गुजर चुका है बच्चे की डेड बॉडी पानी के ऊपर ही तैर रही होगी। तो जब उन्होंने उसकी ऐनक को देखा तो करीब गए तो वो बच्चा था और उसकी सांसें भी चल रही थी। तो फिर वहां पर सब ने अल्लाह अकबर कहा कि अल्लाह जिसे चाहता है उसको बचा लेता है और जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। तो ये एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है कि अल्लाह ने उस एबनॉर्मल बच्चे की जान कैसे बचाई जो 25 से 27 घंटे तक पानी में डूबा रहा, उसका पूरा जिस्म पानी में डूबा रहा और उसे एक खराश तक ना आई। पानी अगर जिस्म को पानी में वैसे ही 25 से 27 घंटे तक डबो कर रखा जाए तो जिस्म के ऊपर वैसी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, जिल्द मतलब कि वो गलने लगती है। मगर उस बच्चे के साथ पानी ने कुछ ना किया। 25 से इतने घंटे गुजरने के बाद भी वो बच्चा सही सलामत अपने वालिदैन के पास पहुंच गया। तो नाज़रीन, इसमें हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पर हमें तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल होगा तो फिर ही हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे कि अल्लाह हर वक्त हमेशा मेरे साथ है।